महाकाल कहते हैं कुम्मर गए हैं उनका काल आ गया है। तो काल कैसे आता है, महाकाल क्या है, इसका कथा हम कल बता रहे हैं। एक बार राजा निकले थे अपने प्रजा लोग को देखभाल करने के लिए कि मेरे प्रजा कैसे हैं। अपना राजसी पोशाक उतार करके साधारण कपड़ा पहन करके घर से साधारण मनुष्य की तरह निकल जाते हैं सब प्रजा लोग को देखने के लिए, क्योंकि बहुत वो अच्छे राजा थे। मंत्रियों पर विश्वास बहुत कम किया करते थे। वो निकल करके सबको अपने आँखों से देखना चाहते थे कि मेरे प्रजा कहीं दुखी तो नहीं ना है। यही सोच करके राजा निकलते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लकड़हारा जो है पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काट रहा था। तब तक से एक भालू आया, पेड़ पर चढ़ने लगा। लकड़हारा जो है भालू को देखकर अब पेड़ पर चढ़ते हुए देख करके बुरी तरह से डर गया। वो इतना डर गया, जिस डाली पर जाता था अपने जान बचाने के लिए लकड़हारा, उस डाली पर वो भालू चला जाता था। कोई रीछ कहता है, कोई भालू कहता है। अब क्या होता है कि लकड़हारा घबरा कर के नीचे कूद जाता है, यानी डाली भी कमज़ोर होती है, टूट जाती है, नीचे गिर जाता है। नीचे जब गिर जाता है तुरंत उसके साथ भालू भी उसके शरीर पर गिर जाता है। अब भालू जो है बुरी तरह से लकड़हारे को खा जाता है। लकड़हारा चाह करके अपना जान नहीं बचा पाया, मर गया। उसे मार करके भालू फिर आगे चलने लगा। पीछे पीछे राजा गुप्त रूप से जा रहे थे और सब दृश्य देख रहे थे। जब आगे भालू जाता है तो आगे जा करके वो एक खूब सुंदर जवान लड़की बन जाता है। खूब सुंदर 16 साल की उम्र वाली, सदा श्रृंगार किए हुए नवयुवती बन जाता है। राजा सब देखते रहे, आश्चर्य में राजा पड़ गए देख करके। करे ये तो भालू था, ये लड़की बन गया, इसका राज क्या है। अब राजा पूरा उसको देखने में दिलचस्पी लेने लगे। ध्यान से गोपनीय रूप से देखने लगे कि देखो भालू था तो उस आदमी को मार डाला, अभी लड़की बनकर के क्या करता है। एक कुएं के पास जाकर वो लड़की जो है बैठ जाती है। तब तक से 2 मिलिट्री के जवान छुट्टी पर अपना घर जा रहे होते हैं। वो जवान वहीं पर आकर बैठ जाते हैं आराम करने के लिए, जो कि दोनों अपने सगे भाई थे। लड़की तीखी नज़र से थोड़ा मुस्कुराहट लेकर के कहती है नौजवानों से, कोई मुझे कुएं से खींचकर पानी पिला देता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मुझे बहुत जोर का प्यास लगी है। तो एक नौजवान मिलिट्री वाला था, बोलता है, कहता है, अरे सुंदरी,
कुएं से खींचकर तुम्हें पानी मैं क्यों पिलाऊं? पता न कुआं का पानी कैसा होगा, कुआं ढका भी नहीं है। मैं गांव में जाकर के पानी ले आता हूँ, पास ही में गांव था। बोले सुंदरी कि नहीं नहीं, गांव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाओ, यहीं से पानी खींच कर के मुझे पिला दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। नौजवान बोलता है, आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? आपके लिए तो पूरा जान हाजिर है, पानी क्या चीज़ है। मैं अभी जाकर गांव में से पानी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई जो है चल देता है, छोटे भाई के यहाँ अपना बैग वगैरह रख करके ये कह करके कि यहीं पर तुम बैठे रहो, बैग देखते रहो, मैं गांव में से जाकर के पानी और कुछ मीठा लेकर के आता हूँ, लड़की प्यासी है, इसे पिला देता हूँ पानी। छोटे भाई बोला ठीक है जाओ। गांव में चला जाता है पानी लाने के लिए। तब तक से वो लड़की क्या करती है, अपना सारा आभूषण उतारने लगती है, उतार कर फेंकने लगती है। लड़का बोलता है, अरे ये क्या तुम कर रही हो? कहते हैं कि मुझसे शादी करो तुम। कहती नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि हम घर जा रहे हैं, हम दोनों भाई छुट्टी पर से आ रहे हैं। मेरे माता पिता किसी से शादी करेंगे, तुम्हारे माता पिता किसी और से शादी कर देंगे, तुम मुझे से शादी क्यों करना चाहती हो? अतः नहीं, तुम ही से शादी मैं करूँगी, तुम मुझे से शादी करो, नहीं तो सारा उतार को जेवर फेंक दूँगी। कि फेंक दो या कुछ करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अगर शादी तुम्हें करना ही हो तो मेरे बड़े भाई गए हैं तुम्हें पानी लाने के लिए, उनसे बोलकर अगर वो चाहेंगे तो शादी कर लेना, हम तभी उनसे छोटे हैं। लड़के बोलते हैं कि नहीं, जब शादी करूँगी तब तुम्हारे ही साथ करूँगी, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। वो कहता है कि नहीं, आप मुझे पसंद करती हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरे बड़े भाई शादी करने के लिए हैं। अब लड़की जब पूरी तरह से लड़का ना कर देता है, शादी करने के लिए हट जाता है, अब वो क्या करती है, सारा आभूषण उतार कर अपना फेंकने लगती है, यहाँ तक कि अपना वस्त्र सब फाड़ करके बिगने लगती है, फाड़ने लगती है, जोर जोर कर चिल्ला कर रोने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे कहने लगती है। वो नौजवान घबरा जाता है कि मैं तो वो गए पानी लाने के लिए, अब मैं तो यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया। बहुत ज़ोर ज़ोर कर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, सब अपना कपड़ा जो है तार फाड़ करके ताड़ कर देती है। इतने में उसके बड़े भाई पानी लेकर के आ जाता है। जब देखता है लड़की से तो पूछता है, अरे ये तुम्हारा ये किसने हाल कर दिया, ये क्या हो गया? कहती है कि जो जिन्हें बिठा कर आप गए हैं उन्हीं से सारी बात पूछ लीजिए। बोले क्यों रे, क्या बात है? कि भैया कुछ नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, वही सब कुछ बताएगी। कि क्यों, क्या हुआ? वो मिलिट्री वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही है कौन झूठ है, किससे हम क्या बताएं, सही कोई बात बताने के लिए तैयार ही न था। तब अंत में लड़की बोलती है कि आपके जाने के बाद ये मुझसे शादी करने के लिए कहने लगा, बहुत मैंने मना की,
लेकिन मेरा एक बात इन्होंने नहीं सुनी। अब ये मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। देखिए, सारा मेरा आभूषण उतार कर फेंक दिया है गुस्से में आकर के। मेरा सारा शरीर पर का कपड़ा तार तार फाड़ दिया है। मैं नग्न हो जा रही हूँ। मिलिट्री का जवान, क्यों रे, तूने ऐसा हरकत क्यों किया? तू तो ऐसा कभी नहीं करता था। तेरे नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो कहते हैं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही झूठ बोल रहे हैं। अब मिलिट्री वाला बड़े भाई गुस्सा में हो जाता है। छोटे वाला कहता है कि देखिए भाई, गुस्सा मत कीजिए, ये सारा सर झूठ बोल रही है, इसकी बातों में एक सच्चाई नहीं है। बड़ा भाई और लड़की के बात पर पूरा विश्वास कर लेता है। कहता हाँ, तुम ही सच बोल रहे हो, ये झूठी है, तुम्हारे बात पर मैं विश्वास कर लूँ। अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। इतने में अपना तलवार निकाल लेता है अपने छोटे भाई को मारने के लिए। तो वो भी छोटा वाला भी मिलिट्री का जवान था, जोशीला था। वो कैसे मानता? पहले बहुत बर्दाश्त किया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बड़े वाले ने एक सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार ही न था। दोनों में तलवारबाजी होने लगा। छोटे वाले भी तलवार निकाले, दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इतने दोनों भाई में घमासान युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि दोनों मरकर धराशायी हो गए। राजा छुप कर सब तमाशा देख रहे थे। जब दोनों भाई धराशायी हो गए, वो लड़की जो है बहुत जोर का हंसती है, जोर से हंसती है, ठहाका मार करके हंसने लगती है, हंस करके चल देती है। राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गए ये देख करके कि है कौन, इसका मकसद क्या है। अच्छा, फिर आगे लड़की चल देती है, उसके पीछे पीछे गोपनीय रूप में, गुप्त रूप में राजा भी चल देते हैं कि देखते हैं कि अब ये क्या करती है। तो उस दिन गंगा के तीर कोई त्योहार था, बहुत मकर संक्रांति का त्योहार था। बहुत भीड़ गंगा जी में, लोग सब लगा हुआ था। गंगा जी में कोई स्नान कर रहा था, कोई नाव पर चढ़ रहा था, कोई कपड़ा पहन रहा था, कोई पूजा कर रहा था। अब वो जो लड़की थी, बस कुछ दूर ही पहले बहुत बड़ा ज़बरदस्त सर्प बन जाती है और सर्प बन करके चल देती है। सर्प पर जितने लोग की नज़र पड़ती है, इतनी भगदड़ मच गया, इतनी भगदड़ मच गया कि एक दूसरे के शरीर पर गिर गिर कर कितने लोग मर गए, कितने लोग डूब गए। और वो सर्प जो है गंगा जी में छलांग मार देता है। गंगा जी में छलांग मार करके गंगा जी में तैरने लगता है। अब जितने लोग नाव में बैठे हुए थे, मलाह जो है नाव खे रहा था उस पार ले जाने के लिए। अब उस सर्प जो है उस नाव की तरफ जाने लगा। सारी पब्लिक देख रही है कि सर्प नाव ही के तरफ आ रहा है। मलाह भी दृश्य देख रहा है, लेकिन करे तो करे क्या, जल्दी जल्दी अपना नाव खे रहा है, लेकिन उसी रफ्तार में सर्प भी चला जा रहा है। कुछ दूर जाते जाते सर्प नाव के सामने एकदम समीप पहुंच जाता है।
जितने नाव के लोग थे डर के मारे नाव के एक तरफ ही हो गए। जब एक तरफ हो गए तो नाव अन्यासे ही पलट जाएगी। नाव पलट गई, सारे लोग डूबकर मर गए। हाहाकार मच गए, नाव मरा गई, नाव मरा गई। बीच धारे में सर्प लौटकर आ गया, अंतर्ध्यान हो गया। राजा ये भी बात सब देखते रहे। फिर कुछ आगे जा करके खूब सुंदर पंडित बन जाता है, हाथ में पोथी, खड़ाऊ पहने हुए, पीला जनेऊ लिए हुए रास्ते में चलने लगा। अब राजा को बर्दाश्त नहीं होता है। राजा साहब पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं अब आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, आप बताइए कि आप हैं कौन। कहे छोड़ो छोड़ो, मुझे मत बताओ, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, न मुझे बताने की इजाज़त है। राजा साहब बोले कि जब तक से आप बताएंगे नहीं तब तक से मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। रीछ से लेकर के जब तक से आप भालू बन करके उस लकड़हारे को मारे हैं, सारा आपके दृश्य मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब किसको मारने आप जा रहे हैं, आप हैं कौन, आपको बताना पड़ेगा। कि नहीं, मुझे बताने की मुझे इजाज़त नहीं है, मुझसे मत पूछो, मुझे छोड़ दो, मेरे रास्ते में मत आओ। राजन बोलते हैं कि अगर नहीं बताओगे तो मुझे भी उसी तरह मार दो जिस तरह सारे लोग के तुम मारते जा रहे हो। कहे नहीं, तुम्हें मारने की इजाज़त मुझे नहीं है, अब तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, जब समय आएगा तब, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। राजा और आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तब हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं कि कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए कि आप हैं कौन, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इजाज़त तो नहीं है हे राजन, लेकिन तुम्हें इतना आग्रह करने के बाद मैं बता ही देता हूँ। मेरा नाम है काल, कालों के काल महाकाल। तो राजन बोलते हैं कि हे महाकाल जी, आप इसी तरह सबको मारते चलते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मैं बिना वजह के किसी को नहीं मारता हूँ, जब मुझे इजाज़त मिलती है तब मैं मारता हूँ। ऊपर से मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, बिना इजाज़त के कुछ नहीं करता हूँ। जब इजाज़त मिलती है कि इतना आदमी को इतने घंटे में, इतने दिन में, इतने समय में तुम्हें मारना है, तब मुझे सोचना होता है कि इतना ही मेरे पास समय है, इतना पब्लिक को मारना है, इतने घंटे में ये करना है, तो कौन सा उपाय करें, क्या करें कि हम मार दें इतने समय में। यही सोच करके मैं मारता हूँ। तब राजन पूछते हैं कि हे महाकाल जी, ये तो आप बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब होगी, आप मुझे कब मारेंगे। तो कहते हैं कि हे राजन, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी बहुत दिनों तक आप जिंदा रहेंगे, अब बहुत उपकार करेंगे, अब बहुत अभी आपके हाथों से अच्छा अच्छा काम करने को लिखा हुआ है, वो पूरा करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। जब पूरा कर लेंगे तब मुझे इजाज़त मिलेगी तो आप भी के पास आ जाऊंगा। तब राजन कहते हैं कि कम से कम जाते वक्त तो ये तो बता दीजिए
कि मैं समझूंगा कैसे कि अब मेरी मृत्यु आ गई है, अब मैं मरने वाला हूँ, ये तो आप बता दीजिए। तो कहते हैं, हे राजन, आप जब जीने पर चढ़ते जाएंगे, आपको पैर फिसल जाएगा और नीचे गिरने लगेंगे, तब आप समझ लेना कि मेरी मृत्यु आ गई है। आप रपट खा कर के मरेंगे, गिर के आपके पैर फिसल जाएगा और यही सब कहेगा कि पैर इनका फिसल गया, गिरे या देखिए मर गए। ये कथा आपको कैसी लगी? आप कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक अवश्य कीजिएगा। ये महाकाल का कथा है।